करना होगा। टू सर्किल्स ऑफ रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है ना, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और उनके बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, है ना। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो डायग्राम गलत है अपना। देखो अगर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दोनों के बीच में है तो एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर बाद में यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर मतलब भाग बनेगा, मतलब ये एक सर्किल ये बनेगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाला, और ये सेंटर यहाँ पर है तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ बनेगा। ये बन गया सर्किल। तो इसकी रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है, इसकी बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है, दोनों के गैप 4 सेंटीमीटर है। हाँ रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये मान ले रेडियस, ये टच कर दिया अपन ने, ये 5 है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो पता क्या करना है अपने को, जो कॉमन कोड है, फाइंड द लेंथ बिटवीन ऑफ, मतलब उनकी जो कॉमन कोड है उनकी डिस्टेंस पता करनी है। सर ये नहीं है क्या, ये नहीं है क्या 4 सेंटीमीटर का? नहीं है, नहीं है, 5 है, ये 5 है। इन दोनों का गैप, इन दोनों गैप नहीं है 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है। 4 यहाँ से ये सेंटर दूसरा है, ये पहला सेंटर है, सेंटर का गैप है 4 सेंटीमीटर। तो एक काम कर, इसको समझ में समझाते हैं और रुकता नहीं भी। बेकार डायग्राम तो क्या है, डायग्राम तो बढ़िया था लेकिन जैसा है ठीक है। अलग अलग बना देते हैं, दूर दूर बना देते हैं। रुको, कलर से ये एक सेंटर है ओ, चुप रहा एक बार, और ये सेंटर है, चल अलग अलग कलर का क्या कर दे, ब्लू कर दे। ये सेंटर है क्यू, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, मतलब मजा ही आ गया। तो अब रेड से कर दे भाई। इसकी रेडियस कितनी है? 5, और इसकी रेडियस कितनी है? 3, यही तो है। और इसकी रेडियस भी कितनी है? 5, और इसकी रेडियस कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 3, और इस तरफ 5 है। अपने को दे रखा है ओ से लेकर क्यू तक 4 है, यही तो है। तो अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x। नीचे वाला भी अपने आप ही x हो जाएगा, उसमें तो कोई रीजन ही नहीं है। नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बात ये है कि ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन कितनी होगी? तो ये लाइन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, ये 4 है पूरा का पूरा। तो इसको अगर मान लें y, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई, नहीं क्या? अब इस डायग्राम को अलग से बना लें, और ये कितना है? 3, ये कितना है? 5, ये कितना है? x, ये कितना है? y, और ये कितना है? 4 माइनस वाई। इतना समझ में आ गया क्या? ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो दो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल हो गए। तो दो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के अंदर ये x कॉमन है, तो दोनों से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इससे भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x स्क्वायर क्या आ जाएगा पहले वाले सवाल से, पहले वाले ट्रायंगल से? 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। दूसरे वाले से x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये नीचे वाला बेस, तो ये भी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। दोनों में x तो कॉमन है, मतलब x इक्वल है दोनों का। तो x इक्वल है तो इसके आगे वाले भी दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ब्रैकेट लगा दो, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये ऐसा कैसा? 16 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस इक्वल टू 9 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 16 माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 8y।
25 और 9 को काट दिया, कितना आया 16। 25 और 9 को काट दिया 16, ये प्लस का, ये माइनस का 16 यहाँ पे गया, प्लस का 16, ये 16 पहले से ही है 32। वाई स्क्वायर माइनस का माइनस का खत्म, इस तरफ क्या बच गया 8y। तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई, है ना। अब y की वैल्यू 4 आ गई, तो x से x निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 16 कहाँ से आया, y 4 आया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3। इसका मतलब ये लाइन 3 आ गई। अब ये लाइन यहाँ पे भी है, ये लाइन इसके नीचे भी है, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितना हो गया 6। तो जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड की डिस्टेंस कितनी आ गई 6। ठीक है, आते होंगे तो रुक जा। अब सर्किल वाले थोड़े से प्रूव कर लेते हैं, जो सर्किल वाले चैप्टर में तुम्हारे काम आएंगे ना। देखो सबसे पहले सर्किल के अंदर क्या क्या होता है वो तुमको पता है। ये सर्किल है, ये सर्किल का इंटीरियर है, ये ऑन द सर्किल है, और ये सर्किल का एक्सटीरियर है। इसको क्या बोलेंगे, सर्किल का सरकमफेरेंस, इसको बोलेंगे सर्किल का एरिया। और अब यहां से लेकर यहां तक कोई पॉइंट मान लो ए और बी, तो अगर सर्किल के रास्ते से ए से बी तक जाएं तो ये आर्क है, और सर्किल के रास्ते से नहीं जाके डायरेक्ट ए से बी जाएं तो ये कोड है। ठीक है ना। अब सर्किल के रास्ते से अगर ए से बी जाएं और इसको सेंटर से मिला दें तो ये सेक्टर है, और डायरेक्ट ए से बी जाएं, मतलब डायरेक्ट ए से बी जाएं और वो सर्किल का पार्ट देख लें, ये सर्किल का कौन सा पार्ट है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट है। ठीक है ना, नाम पता होना चाहिए, सेगमेंट है, सेक्टर है, ये कोड है, और ये क्या है, आर्क है, आर्क। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज देखो भाई सर्किल की फटाफट। अगर तुम्हारे पास जैसे दो कोड है, ये कोड है और ये कोड है, ये ए बी मान लो और ये सी डी मान लो। ठीक है ना। अगर तुमको गिवन है कि ए बी और सी डी इक्वल है तो ये सेंटर से इक्वल एंगल बनाएगी, है ना। तो मतलब ए ओ बी बराबर किसके होगा, सी ओ डी के। ठीक है ना। अब कैसे होगा, ये पता है तुम्हारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ए बी और सी डी इक्वल है, तो एस 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 से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। अब अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है, और सारे एंगल इक्वल है मतलब ये एंगल भी इसके इक्वल है, तो सीपीसीटी से इन दोनों एंगल को इक्वल कर देंगे, और वाइस वर्सा भी इक्वल है। मतलब अगर एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी। मतलब इसमें तो ये गिवन है, ये प्रूव करना है, और अगर इसका उल्टा होता, एंगल ए ओ बी इक्वल होता एंगल सी ओ डी के, तो ए बी बराबर होता सी डी के। ठीक है, तो ये भी इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, मतलब ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, लेकिन बस कॉन्ग्रेंट के लिए क्या लगेगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, है ना। कॉन्ग्रेंट के लिए क्या लगेगा, एस ए एस। ये लो ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखो फटाफट। देख लो, अपने पास वापस से दो सर्किल है, इसमें वही काम, दो कोड इक्वल है, और इसमें अपने को पता नहीं कि दो कोड कौन कौन सी है, मतलब इक्वल है नहीं है पता नहीं, इसमें इक्वल पता प्रूव करनी है, और इसमें गिवन है कि इक्वल है। इसमें ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। इस पे अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ से, इस पे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ से, इसका नाम दे दिया ओ एम, और इसका मान लो ओ एन। ठीक है ना।
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसमें प्रूव करना है, ये तो गिवन है, और इसमें प्रूव क्या करना है कि ओ एम बराबर होगा ओ एन के, ठीक है, ये प्रूव करना है। और इसमें इसका उल्टा है, मतलब तुमको ये इक्वल है कि ओ एम और ओ एन इक्वल है, ओ एम इक्वल है ओ एन के, और 90 तो गिवन है पहले से ही, लेकिन पता क्या करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के, ये प्रूव करना है। मतलब इसका ये उल्टा है, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ओ एम, वो ए बी पे क्या होती है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। ये भी एक अलग थ्योरम है, वो शायद पहले बता दूं, यहाँ बता दूँ एक बार को। जैसे ये कोई कोड है ए बी, और ये कोई पॉइंट है सेंटर ओ, अगर इस पे मैं इसको मिनिमम डिस्टेंस ड्रॉ करूँ, मिनिमम का मतलब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर, तो ये एम है, ये ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कैसे प्रूव करें, ओ को ए से मिला दें और ओ को बी से मिला दें। पता क्या करना है कि ए एम है वो बराबर है एम बी के, ये प्रूव करना है ना। और दे क्या रखा है कि एक सर्किल में ए बी कोड है वो सब, तो पता कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल देख लो, ओ ए एम और ओ बी एम, ओ बी, ठीक है। इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्यों, रेडियस है। ओ एम दोनों में कॉमन है, पहले में भी ओ एम है, दूसरे में भी ओ एम है, कॉमन है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, 90 डिग्री है ना। जो एंगल ए एम ओ, हाँ ए एम ओ इक्वल है बी एम ओ के, क्यों है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक तो 90 हो गया, एक इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस हो गई और इसके पास वाली साइड हो गई, है ना। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। क्या रूल लगाएंगे इसके अंदर, बाई आर एच एस और ओ ए एम, ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ बी एम के। और कॉन्ग्रेंट हो गया तो अपने को कुछ भी प्रूव करना है, तो ए एम इक्वल टू एम बी हो गया, ए एम इक्वल टू, देख ये ए एम और ये बी एम, ए एम इक्वल टू क्या हो गया, बी एम। कैसे लिखेंगे, सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। और सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब पार्ट में एंगल भी हो सकते हैं और पार्ट में साइड भी हो सकती है। तो तीनों साइड के इक्वल है और तीनों एंगल के इक्वल है। अब इस चीज़ की हेल्प से यहाँ पे क्या करें, ये तुमको पता चल गया ए एम बी एम के इक्वल है ना, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, मतलब सी एन है वो एन डी के इक्वल है और ए एम है वो एम बी के इक्वल है। लेकिन ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, ये प्रूव करना है, नहीं ये तो गिवन है, सॉरी इसमें करना है, वो तो ओ एम और बी एम प्रूव करना है, ओ एम और ओ एन प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको मिला लें यहाँ से और इसको यहाँ से मिला लें। देखो अब ये दो ट्रायंगल बने, एक तो ए एम ओ और एक सी एन ओ। इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ए ओ इक्वल है सी ओ के, ए ओ इक्वल है सी ओ के। अब ए बी का हाफ कौन है, ए एम, ए बी पूरा इक्वल है ना। अगर ए बी इक्वल है तो ए बी का हाफ भी तो इस सी डी के हाफ के इक्वल होगा। अगर ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी का हाफ क्या है, ए एम, और सी डी का हाफ क्या है, सी एन। ए एम और सी एन भी इक्वल होगा, है ना। अगर फुल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। तो ए एम इक्वल हो गया सी एन के, ये पहली चीज। ये दूसरी चीज, और बीच का एंगल 90 डिग्री है, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी, ये हाइपोटेनियस है आर, तो ये 90 डिग्री है और ये साइड है। आर एच एस से बाई आर एच एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी एन ओ को। बस अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ एम में वो ओ एन के इक्वल है, ओ एम
इक्वल है ओ एन के सी पी सी टी। ठीक है, अब इसके आगे वाला, तो ऐसा कुछ होके बोली है। इसके आगे वाले में क्या कर लेंगे, इस वाले में ये भी सेम है, बस इसके अंदर ये ऑलरेडी इक्वल है। मत कर भाई, कोई भी मत करो। आपको एक बात बताए कि ये नाइस स्कूल से साथ है। ये हो गया सीपी सिटी से। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से। देखो एक सेकंड, इसमें अपने को घर पे सर्किल ही कर लेना, और क्या करेगी। देख ओ एम और ये इक्वल है ओ एन के, ओ एन के इक्वल। इसमें प्रूव करना है कि ए बी है वो सी डी के इक्वल है। जो ए बी है हाँ वो सी डी के इक्वल है। तो अपन क्या करें इसके अंदर, देख ओ एम तो ओ एन के इक्वल है, ट्रायंगल ड्रॉ कर ही दिया अपन ने। ये दोनों में आर है, ये भी आर है, ये 90 है और ये इसमें 90 है। आर एच से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एन के। सी एन के होगा, सी डी के कहाँ से होगा। ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एन के। इसका डबल 2 ए एम, इसका डबल 2 सी एन। तो ए एम का डबल है कौन, ए बी, और सी एन का डबल कौन है, सी डी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया इससे, ये प्रूव करना था। ये हो गया, यस सर, हो गया। कर दो भाई। हाँ अब 2-3 चीजें और देखो भाई तुम फटाफट सर्किल के अंदर। ना बोलो मतलब खराब करो मेरा। ये एक सर्किल है, इसमें तुमको ये प्रूव करना है कि एक एंगल जो सेंटर पे बन रहा है ये डबल है सरकमफरेंस पे बनने वाले एंगल का। ठीक है ना, इस एंगल का डबल है ये एंगल। तो देखो फटाफट इसको प्रूव कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, एक थोड़ी है। अब इसमें बीच में अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब तुम ये बताओ, ये आर है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, तीनों क्या है, रेडियस। इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 1, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एंगल 1। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, और इसलिए ये क्या हो गया 2 एंगल 1। कैसे हो गया, हाँ इसका डबल। कि अगर कोई 2 एंगल दे रखे हैं तुमको, अच्छा ये वाले नहीं, सॉरी, हाँ एक ऊपर करो। एक कोई 2 एंगल दे रखे हैं तुमको, ये, और इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल पूछा है, एक्सटीरियर वाला एंगल। तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ये वाला एंगल इन दोनों का एडिशन होगा, ए प्लस बी। तो वैसे ही 1 + 1 क्या हो गया, 2 एंगल 1, 2 1, हाँ वही। और यहाँ पे अगर इसको बोल दें ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 एंगल 2। ये पूरा एंगल कितना हो गया 1 + 2, 1 + 2। तो ये पूरा कितना हो गया 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 + एंगल 2। यहाँ पे भी एंगल लगा देते हैं, एंगल 1 + एंगल 2। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ हो गया। हाँ। ये प्रूव करना था। मतलब जो सेंटर वाला एंगल है वो सरकमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है। तो पता कर लिया कैसे होता है, एक्सटीरियर बता दिया अभी कैसे होता है। हाँ तो उसको बोल रहा था। अब एक बात देखो, अगर ये एंगल जितना भी है मान लो, इतना तो करने पे ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अरे तो भाई समझाना तो इतना ही है, समझाने वाला काम तो, बाकी लिखना वाला काम है। थोड़ा अंग्रेजी लिख देना तुम, बहुत बड़ा भी नहीं है। तुम अपना लिख के दिखाना, मैं चेक कर लूंगा कि कैसे है कैसे नहीं है। इसकी वो दोनों गए तो उसको ऐसा कर। मैन तो डायग्राम है इसमें। हाँ। ठीक है ना। अब देखो भाई फटाफट, कहाँ तो देखा यार ढोल, आगे ढोल को देख ली, तेरे से मना बोल रही है कि आगे मारते भी हैं। आगे ढोल देख पहली बावड़ा है बैटिंग को सही करने से लेना सही वाला अरे बहुत सही वाला सही भेज देना वीडियो मुझे। हाँ
आगे देखो भी हैं? अब सही है। सही तो है, क्या हो रहा है ये? देखो अब इसको यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया सरकमफ्रेंस पे, और इस तरफ भी एक एंगल ड्रॉ कर दिया सरकमफ्रेंस पे, ठीक है ना। अगर ये तुम्हारे पास 2x है, इसको अपने मान लिया अपनी मर्जी से 2y, क्योंकि अपने को ये पता है कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले एंगल का। तो ये 2y है, इसके सामने मतलब इसके इस तरफ नहीं, इसके ऐसे, ये कितना होगा? इसका आधा वही y, और ये 2x, तो 2x का आधा x होगा ना? क्या अभी तो कह रहा था। सुब्रत ने बता दे, सुब्रत का डाउट है, तुम बता। अब देख, डाउट लाता है, बोला 2x माइनस 360 लिखो। हाँ वो सही है, अरे एक ही बात है, एक ही बात है। अब राजी हो रहेगी, डाउट बढ़िया हो गया। डाउट बढ़िया कौन था, एक ही बात है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 2x हो गया और ये हो गया 360 माइनस 2x, क्योंकि कुल मिला के 360 होगा, ये 360 माइनस 2x हो गया, सही बात है। तो अगर इससे करेंगे तो भी वही बात है। देखो इससे क्या आ गया, 2x का हाफ x और ये 2y का हाफ y, इसमें यहाँ पे अलग आएगा और यहाँ पे अलग आएगा। तो यहाँ पे 2x का हाफ x और ये 360 माइनस 2x का हाफ 180 माइनस x, 360 का हाफ 180 माइनस x। इससे क्या पता चला कि आमने सामने वाले एंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और ये ABCD के चारों पॉइंट सर्किल पर है, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल B प्लस एंगल D करेंगे तो कितना दिख रहा है तुमको? x प्लस 180 माइनस x, x कट गया, कितना आ गया? तो यहां से भी कर सकते हो। और अगर 2x प्लस 2y तुमको पता है कितना है? 360, तो 2 कॉमन लेके x प्लस y कितना आ गया? और 2 से 360 कट गया 180। तो यहां से भी कर सकते हो, x प्लस y 180 है, यहाँ पे b प्लस d 180 है, एक ही बात है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल हमेशा क्या होंगे? 180। मतलब 180 से क्या पता चला कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब तुमको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है मान लो, और तुमको बोल रखा है ये अपने 60 है, और तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 120। डबल नहीं है, मिला के 180, डबल नहीं होगा भैया। अगर ये मान ले ये 50 है, ये कितना होगा? 130, मिला के 180 होंगे, है ना? ठीक है, अब आगे इतना ही है इस चैप्टर में, तो ठीक है ना, इतना ही है।